नमस्कार। हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन इस भाषा को आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा की मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई और सन 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की परंपरा विकसित की गई, जो अनवरत प्रभाव में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। हिंदी दिवस को मनाए जाने का क्रम अपने देश में प्रतिवर्ष देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन के हिंदी व्याख्यानमाला के तहत हिंदी भाषा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने वाले भाषा की प्रगति, उत्थान और विकास के लिए अपनी सार्वभौमिक भूमिका निभाने वाले नामचीन शख्सियत को राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा देश की, हिंदी राष्ट्र की शान, जनगण मन जिसकी विधा, गौरव सम पहचान। तुलसी सूर कबीर संग वाणी थे रसखान, मीरा की भक्ति अतुल शक्ति बने भगवान। संपूर्ण विश्व में लगभग 100 करोड़ के लोग तथ्यों के आधार पर हिंदी भाषा के पाठन, लेखन एवं वक्तव्य के माध्यम से जानकारी रखने वाले जन समुदाय ताल्लुक रखते हैं हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा की एक खासियत, एक गुणवत्ता यह भी रही है कि वह कभी कभी किसी प्रतिस्पर्धी, किसी दौड़ या किसी ऊंचाई या सर्वोच्चता की मोहताज नहीं रही, क्योंकि वह वस्तुतः देश का गौरव एवं ताज रही है। हिमालय की ऊंचाइयों की ओर इस भाषा का कभी कोई होड़ या दौड़ नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी गहराई अपरिमित थी, जिसका था पाना सिर्फ एक संकल्पना, परिकल्पना बनकर रह जाता है। अनेकों रत्नाभरण इसके अंतर स्थल में अजर अमर हो गए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, जिसकी बलिहारी देश काल से परे, काल पात्र से दूर, कालजयी और सार्वकालिक है। गहराई में भी जो प्रशांत महासागर तक को मात दे दे, ऐसी है हिंदी, देश के गौरव और ललाट की बिंदी। समपूज्य एवं श्रद्धानुगत हिंदी के गीत, संगीत, सरगम, साज तो एक मुर्दे तक में प्राण वायु भर देने की क्षमता और मादा रखती है। यह हिंदी संजीवनी की तरह काम करती है। शर्त सिर्फ इतना है कि इस भाषा को पूरी शिद्दत से आप अपना बना लीजिए अथवा इसके बन जाइए। इसी भाषा में राम की अयोध्या है तो तुलसी का मानस है, तो शबरी के स्नेह युक्त जूठे बेर है, रावण से बैर है, पत्थर की अहिल्या का उद्धार है, पक्षी प्रजाति जटायु का मानवीय रिश्ते के प्रति अनुपम त्याग एवं प्रेम की अश्रुपूरित धारा है हिंदी। क्या कहूं मैं हिंदी के लिए? है धरा पर कहीं और ऐसी भाषा जो हृदय को स्पंदित करके हृदय तल में समाहित हो जाए और आपको पता तक ना चले? एक जामवंत की ओज पूर्ण ललकार और अट्टहास सुषुप्त पवन सुत को 100 योजन की उछाल शक्ति भर देती है। भाषा के भाव प्रगाढ़ होकर भावना के स्नेह सुमन से बनकर भगवान को पा जाते हैं, या भक्ति भजन की शक्ति में भगवान स्वयं आ जाते हैं। संस्कृत व हिंदी की विधा में सब संभव है। इसी विधा में विधाता है। बदलते वक्त के दौरान जब हम तरक्की करने लगे तो अपना ही हम घर जलाने लगे। हिंदी से बेइंतहा नाम, मुकाम, धन दौलत, पैसा कमाने लगे। लेकिन जब एक ऊंचाई पर आकर हम मगरूर हुए तो हिंदी के नाम पर शर्मिंदगी दिखी और अंग्रेजियत के गीत गाने लगे। हिंदी तो एक ऐसी मां थी जिसको संख्या का बोध था, लेकिन गणना से मतलब नहीं था। मां बच्चे को एक रोटी मांगने पर 2 या 3 रोटी थाली में रख जाती है। लोग समझे कि इसे गिनती नहीं आती, यह पर उसका वात्सल्य किसी ने नहीं देखा। हिंदी भाषा कभी भी दिखने में या बिकने में विश्वास नहीं की, लेकिन जिसको इसके प्रति विश्वास था वह एक वीतराग योगी की तरह अपनी खाली मुट्ठी में सारी कायनात पा गया। हिंदी मर भले जाए, ध्यान रखिएगा, हिंदी मर भले जाए पर मिटेगी नहीं। फूल की पंखुड़ी की तरह दाबी जाएगी, कुचली जाएगी, फिर भी हरदम खुशबू ही बिखरती दिखेगी। पांव की क्रूर गति थी, सही हो गई, मूक वाणी बहकती नदी हो गई, बस किनारा ही पाने के विश्वास पर डगमगाती तिलहर जिंदगी हो गई। आज अंग्रेजी बिक रही है,
अच्छे खासे डिग्री वाले योग्य हिंदी साहित्य के ज्ञाता पर भी अल्प शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाला अपना असर छोड़ जाता है। जन समुदाय भी उसी से प्रभावित हो जाता है जो इंग्लिश बोलता है। आज प्रतिभा नहीं बल्कि भाषा भारी पड़ रही है और अपने हिंदुस्तान में तो इसका अंधा अनुकरण है। हिंदी हिंदुस्तान में चपरासी बन जाए, हिंदी हिंदुस्तान में चपरासी बन जाए, जिलाधीश इंग्लिश बने, धन व नाम कमाए। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की तरह है जो अनेक दिक्कतों समस्याओं से बेकरार होकर भी बरकरार बनी रहती है। हिंदी भाषा प्रेम की, हिंदी राष्ट्र की शान, हिंदी में तुलसी दिखे मीरा व रस खान। भाव भक्ति का प्रार्थना, भाषा बनी निदान, इसकी अनुपम विधा में मिलते हैं भगवान। रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, इन सबको छू जाने वाले भाव बिना हिंदी के अकल्पनीय भावनाओं की आवृत्ति, स्पंदन, प्रेम सुधा रस की रस वाहिनी, तंतु इनकी सबकी हिंदी भाषा ही है। आपने अभी तक ये जो लेख सुना, श्री कुंज बिहारी पांडे जी के ये शब्द मेरे द्वारा आप तक पेश किए गए हिंदी दिवस के अवसर पर। हिंदी का कोई दिवस नहीं है, मैंने पहले भी कहा। हिंदी हमें साल भर पढ़नी है, साल भर हमें लिखनी है और हमारे दिलो दिमाग में है हिंदी, हमारी मातृभाषा है हिंदी। फिर भी आज 14 सितंबर के दिन, हिंदी दिवस के दिन, आप सभी को सरल भारत परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्री कुंज बिहारी पांडे जी के लेख के साथ मैं आपसे लूंगा विदा। मिलता हूं फिर एक नए विषय को लेकर। बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।